जो है ना इब्राहिम का बेफाम बनवाना है। बर्थ सर्टिफिकेट उसका बना हुआ है। इब्राहिम का जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम बेबी, कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गाँव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, घोचू तुम्हारा तो थंबनेल पहले झूठ बोल रहा है कि मैंने इब्राहिम के स्मार्ट आईडी बना लिया। तुम्हारा इब्राहिम के स्मार्ट आईडी एक सट्टे पे बन गया। उतना है तुम्हारा इब्राहिम। तो घोचू अंकल, जो तुम इस्लामाबाद में चोचला मार रहे थे कि इब्राहिम के बर्थ सर्टिफिकेट बन गया बन गया बन गया, पहले बी फॉर्म बनता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है पहले, जो गांव में ही बनेगा। पहले यूनियन काउंसिल के ऑफिस जाओगे, तुम्हारे बाप दादे भी जाएंगे वहाँ पे, वो वहाँ पे बताएंगे कि भाई हमारे ख़ानदान में एक इजाफा हुआ है। तो वहाँ पे लिखाएंगे बच्चे के नाम, वो कागज़ बना के एक देगा जो तुम लेके जाके नादरा में दोगे, तब जाके सीआरसी बनेगा, जिसको यहाँ पे बी फॉर्म बी बोलते हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो माइनस को बनता है, माइना पीपल, बच्चों का बनता है। फिर उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। वो तो रजिस्टर्ड कागज़ होता है बर्थ सर्टिफिकेट ना, जो स्कूल स्कूल के एडमिशन में भी यूज़ हो जाती है। लेकिन लास्ट स्टेज पे बनता है स्मार्ट आईडी, जिसको तुम बोलते जेबी वटेवा कार्ड बोलते उसके, वो वाला बनता है लास्ट में। यहाँ पे इब्राहिम के पहले पहले बन गए, दादा पहला बार गया और कार्ड बन गए। बगैर तुम्हें यूनियन काउंसिल के ऑफिस जाए तुम्हारा बच्चा का कोई स्टेप ही नहीं बन पाएगा, अगर वो बच्चा तुम्हारा रहेगा। बगैर यूनियन काउंसिल के ऑफिस में रजिस्टर कराए तुम उसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बना पाओगे। इतना यूनियन काउंसिल ऑफिस यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट है जाना। लाइक जैसे कि मैं जानो रख लो, मैं कराची में पैदा हुई हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे अगर पैदा हुए, मेरे हस्बैंड भी कराची में पैदा हुआ है, मेरे बच्चे यहाँ पे इस्लामाबाद में पैदा हो गए, हम जाएंगे इस कराची, वहाँ से लेके आएंगे यूनियन काउंसिल के लेटर, फिर जाके कोई कागज़ बनेगा। उससे पहले अगर कोई चीज़ मेरा बनेगा तो वो अस्पताल है जहाँ से हम डिस्चार्ज करके पैदा करा के लाएंगे, वो लिख के देगा एक कागज़ में कि 12:15 पे फ्राइडे के दिन था, 15 तारीख था, मंथ नवंबर था, इसके बच्चा यहाँ पैदा हुआ है। तो ये भाई ये लिख के अस्पताल ही देता है, डिस्चार्ज से पहले अस्पताल ही देगा। वही कागज़ लेके तुम जाओगे यूनियन काउंसिल, वो बना के देगा अपना, तुम्हारा मतलब इलाके का इजाफा बना के कागज़ देगा, जिसको मैं यही बोलूँगी। फिर तुम जाओगे नादरम, पहला स्टेप। लेकिन ये तो बाप के लेके चला गया, ऐसे शो करा रहा था कि अमीनुआ वगैरह बायोमेट्रिक करने। दादा को ले जाने का मतलब यही है ना कि बेबी के कोई खून के रिश्ता को लाओ जो बायोमेट्रिक करे। ना ये बेबी का खून के रिश्ता है दादा, और ना उसके बायोमेट्रिक लिया गया, और ना जो जगह ये गए थे वो नादरा था। जहाँ पे अमीर बैठ के चाय पियत रहा वो नादरा नहीं रहा। ठीक हो गया, तो आगे बातें ख़त्म। अमीर ने साफ साफ कहा मैंने इन लोगों को डिपार्टमेंट ऑफिस में छोड़ के आया है और वहाँ पे अंदर पहुँचा दिया, आगे उनका काम बन गया, समझो। दैट मीन्स अमीर ने ही इनका काम बनवाया है। तो ऐसा कौन सी आभा लगी पड़ी थी तुम्हें कि तुम डायरेक्ट नहीं जा पाते हो, कि बगैर इरफान और अमीर अमीर के तुम्हारा कोई काम क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर इब्राहिम तुम्हारा औलाद होता तो ये काम सिर्फ तुम और कौसर भी बना सकते थे। इरफान, अमीर, इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मियाँ बीवी राजी क्या करे काजी? तो भाई वहाँ पे सिर्फ तुम और कौसर ही सब कुछ कर देते, तेरे बाप को भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन तुम तो यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ ड्रामा का सीन चल रहा था। इसीलिए तो अमीर अपने वीडियो में बताया है कि लोगों को लगे, वरना अमीर की इतनी हिम्मत नहीं है। 3 दिन से हो गया ये औरत अपने ससुराल आई है, बाल खोल के पागलों की तरह मटक रही है इधर से उधर, अपने खुद के किचन में नहीं जा रही है, और तो अपनी बच्चियों को ना नहलाती है ना धुलाती है, यहाँ तक खुद नहीं नहाती धोती है। नहाना धोना इसका काम होता है ना, एक अजीब सा काम। बड़े अरसों के बाद जब नहाती धोती है तो बाय के यूट्यूब फैमिली को बताती है कि आज मैंने नहाया भी है और धोया भी है। तो भाई ये काम इसने, ये शुभ काम गांव में किया ही नहीं है। हम भी लोग गांव में रहते यार, हर रोज़ नहाना पड़ता है। किचन के काम के बाद ना सर ना धो तो कंधा तो नहाना ही नहाना पड़ता है। पानी गर्म करके बंदा रख दे थोड़ा से साइड में,
बाल्टी में मिलाए, कंधा से नहाया, खलास, कपड़ा बदला, फिनिश। दूसरा दिन सर धो लो, तीसरा दिन ने फिर नहीं धो। गांव जो है, धूप निकले तब नहा लिया करो, उस छत पे जाके बैठ जाया करो। तुम्हारे तो छत की सवारी नहीं है, आंगन है बड़का, वहाँ बैठ लिया करो। लेकिन नहीं भाई, गांव में धूप भी निकलती है, धूप नाम की चीज़ भी होती है। एक हीटा ले लो, बाल्टी में छोड़ ले उसे और नहला धुला दे सबको। लेकिन नहीं, इससे नहाने धोने वाला जो कार्य इससे होता ही नहीं है। भाई मेरे सब्सक्राइबर थक चुके तुम्हें देख देख के, इस हाल में, ऐसी हाल में तुम्हें देख देख के सब लोग थक चुके हैं। मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स बोलते हैं अब कि इतना दिन हो गया ससुराल आइए, 3 बच्चों की माँ सिर मटक कर घूम रही है, नहाना धोना तो इसके कोई नसीब ही नहीं ऐसे लग रहा है जिस तरह ये कर रही है। बस गांव वालों का मजाक बनाना, सबको बोलना कि हाय अब्बू के साथ मिल के फिर कहती है कि इरशाद मामी ने सबको दावत दे के बोल के हाँ 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 कर रही थी, एज इफ जिसकी औकात नहीं उसने गांव भर के दावत दिया है। भाई तुम्हें बुला के खिला रही है, एटलीस्ट ना, यू शुड बी थैंकफुल। लेकिन नहीं, वो बुढ़ा जो दादा अमीन है वो भी वहाँ पेलने गया, हंसने के बाद भी बेशरम आदमी गया वहाँ पेलने। जो सटारा बीबी सबको बता रही थी कि अब्बू मामी इरशाद ने सबको दावत दिया, बड़ा जोर से ठट्ठा मार के चुटकरे छोड़ के सबको हंसाया है उसने कि उसकी क्या औकात है जो दावत दे। ऐसा कोई चुटकुरे था तभी सब हंस रहे थे, जो औरत के खुद के खाने की नहीं, वो क्या दावत दे, इस तरह से सबका हंसना था वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाके अनीता को कहना कि मुझे लग रहा है एक आध रोटी की दावत है। बड़का दावत देख के, मतलब लॉट्स ऑफ फूड देख के इसने बोला मुझे लगा एक आधी रोटी है वो दावत है। तो तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, अब रमज़ान व्लॉगर बन गया है, ही इज़ व्लॉगिंग ना, वो अपना चैनल पे कमाता है और खाते भी है ना, चैनल के पैसे ही खाएंगे, पूरा घर वाले खाएंगे पूरे, अब उनके हंस के खाएंगे, अच्छे खाएंगे। जो तुम ये पुरानी पुरानी सजावट देख रहे हो, बहुत जल्द अनीता के घर में मॉडर्न सजावट देखोगे। जब अनीता वाले इतना नीट से सजा डजा के रखे हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड घर है उनका, तो अगर ये अमीर हो जाए तो सोचो कितने अच्छे से रहेंगे। तुमसे तो ठीक है, रोज़ाना अपने बच्चों को नहलाती है, रोज़ाना कपड़े धोती है और तार पे डालती है। शायद अंग्रेज़ी में उसने वश सीख लिया है। रोज़ाना बोलती है कि बच्चों का कपड़ा मैंने वश करके डाल दिया है, दैट मीन्स रोज़ाना उसके बच्चे नहाते धोते हैं। और अनीता भी रोज़ाना नहाती है, रोज़ाना कपड़ा बदल के ही व्लॉग बनाती है। उसमें इतना तरबियत है कि अगर बेशक नहीं नहाया, चलो कंधे नहाया, कपड़वा बदल लूँ, तभी तो व्यूअर्स बोलेंगे साफ़ सुथरा औरत है। उतना तरबियत है उसमें जो तुम में नहीं है। तुम तो एक एक हफ्ता एक कपड़ा घसीट लेती हो। सोचो, तुम्हारी पाउच देख और अनीता की पाउच देख, वो तुमसे आगे जाए, अल्लाह करे। तुम जितना जलती हो उतना वो लोग कर दिखाए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह करे। तो लड़की के गले में दर्द है, लड़की 12-13 साल की लड़की, ढड्डू जवान, बाप के कंधे पे बैठ के गई अनीता के घर, वैसे गली गली में कुदराती रहती है। बाप के कंधे पे बैठ के बड़का बूट पहन के गई है रमज़ान के घर पे। इतनी भारी लड़की, ऐसे लग रहा था कि चलने में दम ही नहीं लग रहा है। भाई उसको गले में दर्द था और वो कंधे पे बैठ के रमज़ान के घर गई है। दर्द गले में, बैठ जाना कंधे पे, कुछ जचा नहीं ना। गधा जो है बाप के कंधे पे बैठ के गई है। छोटी वाली बैठे फिर भी मानते लोग, यार छोटी है बैठ गई। बड़ी लड़की क्यों बाप के कंधे पे बैठे? उसकी कोई उम्र नहीं है बाप के कंधे पे बैठने की। प्यार करे बाप के साथ अलग बात है, कंधे पे बैठना वाह बहुत अजीब है, एकदम अजीब, वाहियात। ये वाहियात आइडिया किसने निकाला? और पीछे से सब ने शूट किया उसको कि ढड्डू बैठ के जा रही है। बाकी ढड्डू मछल फिर रही थी वहाँ पे जाके, लेकिन यहाँ से वहाँ इसे जाया नहीं गया। देख ले, तो ये है चक्कर। माँ बेटी के साथ अस्पताल जाना नहीं पसंद करती है, कौसरिया को भेज देती है, और फिर कौसरिया जाती है जब तो दिखा के लाती है ना। ये सब काम कौसरिया ही करती है इनकी। फुप्पो जो है बच्चों के बाप के साथ कौसरिया ही जाती है, लेकिन ये औरत मजाल है चली जाए, अपने बच्चों के साथ नहीं जाती है। इस्लामाबाद में आयत भी बीमार थी, ये नहीं गई थी, कौसर और घोचू लेके गए थे।
बोले तो भाई बहन लेके गए थे। तो भाई ये वाला चक्कर है। अल्लाह पाक देखो कैसे इसके नसीब लिखा ना। गांव में गई, इतनी फटीचर लग रही, ये पूरे गांव वाले इसके सामने एक लस्सी लग रहे थे, साफ सुथरा लग रहे थे। क्लसी डजन मीन्स बाल स्ट्रेट, कपड़ा आयन। क्लसी मीन्स साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी। जिसके यहाँ पे क्लसी का मतलब ये है कि बाल स्ट्रेट करा, आयन वाला कपड़ा पहन लिया, परफ्यूम मार लिया और प्लस मतलब क्या बोले, मुंह चमका लिया, उसे क्लसी जो बोलते, मतलब वो भी इसके क्लास के हैं। नहाया धोया नहीं, परफ्यूम चपकाया, मुंह में पाउडर लगाया और कभी कभार खाली कपड़ा बदला और घुमा 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 घुमा, एक एक हफ्ता एक कपड़ा में घुमा, दूसरा दिन फिर परफ्यूम मारा, फिर घुमा, फिर परफ्यूम लगाया, फिर घुमा। ये वाला जिनके लिए क्लसी है भाई, तो तुम लोग भी गंदो। अगर जिसके लिए ये क्लसी है, नहाए धो के बेशक पुराना कपड़ा, लेकिन साफ सुथरा पहनना और साफ सुथरा रहना, उसे क्लसी बोलते भाई। नीट एंड टाइडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसको क्लसी बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। इसकी जो पर्पल वाला कपड़ा है, मतलब लाइट पर्पल, वटेवा पर्पल, तो वो वाला कपड़ा उसके देख के ना घिन आ रही थी मुझे। एक जगह पे, एक अलग वीडियो में, बोले तो रमज़ान के भाई के वीडियो में, अजीब सा घिन आ रही थी। शलवार अलग, वह चुंगड़ा पुंगड़ा, और ये अलग, मतलब आउट ऑफ साइज औरत ना, अलग वही में सलवार दिख रहा है बीचों में से स्लिट से। बच्चों को ना नहलाना, ना धुलाना, ना खिलाना, ना पिलाना। वो टिंगूंगी दूध पी लेती है बस, खाती नहीं है वो, बहुत कम। खाना से उससे कोई पहचान ही नहीं है। शी लव्स हा दुद्धू के पोतास, क्या बात है। अन्नी बड़ी लड़की भाई, तो उतनी बड़ी लड़की अच्छा खासा एक रोटी खा ले, वो भी तंदूर के। एक रोटी दे के बैठा दो अपने साथ, खाए वो भी रोटी ना। तुम तोड़ तोड़ के खिला दो, नहीं खा पाती है अगर। माँ बाप के हाथ से खाएगी तो मोटाएगी, तभी तो, मतलब मोटाए ना कभी, कुछ कुछ बच्चे नहीं मोटाते, तंदुरुस्त तो रहेगी एटलीस्ट कम से कम, और सही रह जाएगी ना, भूख भूख लगेगा नहीं, ही नहीं करेगी। कभी कभी बच्चों के ही करने के पीछे का राज सिर्फ भूख और नींद होता है। लेकिन इससे क्या पता, इससे तो लग रहा है नया कपड़ा चाहिए, नए जूते चाहिए, चिज्जी चाहिए, या दूध के बोतल चाहिए, इतने पता है इसे। तो इसकी जो बड़ी वाली है भाई, कंधा पे क्यों बैठ के घूम रही है? उसे ऐसा कौन सा चढ़ा हुआ है बुखार? कोई बुखार नहीं चढ़ा हुआ, उसके गले में दर्द था सिर्फ। कूद मचल रही है आंगन में, लेकिन बाप के कंधा पे बैठ के अनीता के घर गई, और उसे पीछे से सब ने शूट किया, सब ने दिखाया। माँ हर एक है अपाहिज लोगों के मजाक बनाती है, और बेटी अपाहिज बनने की कोशिश करती है। क्या जोक है यार इनके फैमिली, हैं? अभी तो बहुत कुछ देखने को बाकी है, अभी तो शो शुरू हुआ है भाई। अभी तो तुम लोग देखोगे, मचलोगे, कूदोगे, तो देखते जाए, हम लोग भी देखते रहें। तमाशा कहाँ तक एंड होता नहीं होगा। अभी तो चोचले शुरू होंगे, बड़े बड़े चोचले। तो भाई एक बात और है लास्ट में, जो असल बेबी होता है उनकी कोई नहीं बर्थ सर्टिफिकेट बी फॉर्म बनवाते दिखाता है यहाँ पे, एकदम एक मतलब रस्म बना लिया। तो ये रस्म ये लोग निभा रहे हैं। फेक बेबी जो है ना, इनका अपना नहीं है। अपना पैदा बच्चा होता तो ये सब करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आज तक। अपना बेबी होता, बाबर बना रहा है, नैना बना रही है, जबकि बाबर और नैना प्लान भी कर रहे हैं क्या ओवरसीज जाएंगे, फिर भी नहीं कर रहे अभी तक। लेकिन ये दोनों कर रहे हैं, गोचू और सटारा बीबी, जबकि उसके बेबी ही नहीं है। सटारा बीबी कहती है मुझे मन कर रहा था इब्राहिम के बेबी वो का औलाद लाओ। क्यों भाई, तेरा औलाद है, जो उसकी माँ बनी है ड्रामा में, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हें बड़ी फिक्र होती है, गोद लिया है ना तुमने, ड्रामा में गोद लिया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।